to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम। आज के वीडियो में हम लोग कबीर दास जी की जो साखियां हैं उस दोहे का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसका रसास्वादन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि साखियां क्या है। तो आप जान लें, साखी शब्द है, उसका बहुवचन है साखियां, और साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। मतलब कबीर दास जी जैसे भक्त ने जो भी बात कही है पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ कही है, हृदय से वो बात कही है, आत्मा से वो बात कही है, ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को गवाह मानकर उन्होंने ये बातें कही है, पूरे दृष्टांत के साथ, उदाहरण के साथ, इसलिए इसे साखी कहते हैं। और चूंकि कईयक दोहे हैं इसलिए यहाँ ये साखियां कहलाती है। तो सबसे पहला जो दोहा है साखियां का, उस पर गौर करेंगे। दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। शब्दार्थ पर ध्यान दे। मान सरोवर मतलब कैलाश मान सरोवर झील, जो हिमालय पर्वत पर है, जो तिब्बत के पास है। आप जान ले, पहले ये हमारे भारत का अंग हुआ करता था, आज यह चीन के कब्जे में है। तो मान सरोवर का एक अर्थ है मान सरोवर झील, और एक अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर, इसके भी अलग अलग अर्थ हैं। स्वच्छ, पवित्र और अच्छी तरह से भरा हुआ। सु मतलब सुंदर तरीके से, भर मतलब भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ। केली मतलब क्रीड़ा। मुक्ता फल, मोती के दाने। और अनत का अर्थ होता है अन्यत्र, दूसरी जगह, दूसरा स्थान। मतलब कबीर दास जी ने बतलाया है कि मान सरोवर झील स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और यहाँ हंस, हंसा मतलब हंस, क्रीड़ा करते हैं, विचरण करते हैं, उसमें खेलते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, वे हंस मानसरोवर झील में क्या करते हैं? मोती के दानों को चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और वह मानसरोवर झील उन हंस के समूह के लिए, झुंड के लिए इतना प्यारा स्थान है, इतना सुंदर स्थान है कि उसको छोड़कर वे दूसरे जगह पर नहीं जाते हैं। अब आप जानते हैं हंस के बारे में, मां सरस्वती की सवारी है, और उसे नीर क्षीर विवेकी पक्षी कहा जाता है कि उसके सामने दूध और पानी रखा जाए तो दोनों को अलग अलग करने के गुण उसमें होते हैं। वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। और कवि सत्य है, कवि की कल्पना है, मिथक है कि हंस मोती के दाने को चुगते हैं, भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है, कोई आधार नहीं मिलता है। जो कवि का कहना है, हम लोग उस रूप में उसको मानते हैं। तो ये तो आपने सामान्य अर्थ समझा। अब इसका विशेष अर्थ है कि मान सरोवर सुभर जल, मतलब मन रूपी सरोवर। मान सरोवर का विशेष अर्थ हो गया मन रूपी सरोवर। स्वच्छ जल से मतलब आनंद के जल से भरा हुआ है। अब यहाँ हंस जो है
वो आत्मा का प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है। मतलब इस मन रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस, आत्मा रूपी हंस विचरण करता है। मतलब हमारे तन में, स्वस्थ तन में सुंदर मन का निवास होता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, मतलब हमारे तन में, हमारे शरीर रूपी मंदिर में मन बड़े प्रसन्न होकर, बड़े आनंद के साथ निवास करता है, विचरण करता है। और यह हृदय उसको इतना प्यारा है, ये तन इतना प्यारा है कि इस तन को छोड़कर ये कहीं जाना नहीं चाहता है। और कहने का आशय यह है कि परमात्मा का निवास हमारे आत्मा में है, ईश्वर का निवास हमारे मन में है, और हम उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो मुक्ता फल मुक्ता देख रहे हैं, यहां भी मुक्ता है, यहां भी मुक्ता है। एक मुक्ता का अर्थ हो गया मोती का दाना या मोती, और एक मुक्ता का अर्थ हो गया मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर। तो यहां यमक अलंकार है। सुभर के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो हो गया अच्छी तरह से भरा हुआ, और एक होता है पवित्र। अब एक ही शब्द से जब दो अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अब दूसरे दोहे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कहता है कवि, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी मतलब ईश्वर भक्त, प्रेम करने वाला, और विष मतलब जहर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं शुरू से लेकर अब तक प्रेमी को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कभी प्रेमी नहीं मिला। अर्थात मैं अब तक सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता रहा हूं, और मुझे आज तक सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो बतलाते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले। उनका कहना है कि जो सच्चे प्रेमी हैं, जो सच्चे ईश्वर भक्त है, उन्हीं को सच्चा प्रेमी मिलता है, उन्हीं को सच्चा ईश्वर भक्त मिलता है। सब विष अमृत होई। और जब सच्चे प्रेमी मिल जाते हैं, सच्चे ईश्वर भक्त मिल जाते हैं, तो हमारे अंदर के जो विष है वो अमृत में बदल जाते हैं। अर्थात अच्छे मित्र जब मिलते हैं तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती है। हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं वो सद्गुण में बदल जाते हैं। हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो ताकत में बदल जाती है, और हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव होते हैं वो सकारात्मक भाव में बदल जाते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है, हमें सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र तभी मिलेगा जब हम खुद अच्छा इंसान बनेंगे, सच्चा इंसान बनेंगे। फिर तीसरा दोहा थोड़ा सा क्लिष्ट है, यहां आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झख मारी। हस्ती कहते हैं हाथी को। दुलीचा का मतलब होता है आसन, मतलब जिसको बिछाकर हम साधना में चले जाते हैं, या फिर आप हाथी और घोड़े के ऊपर जो देखते होंगे एक छोटा सा आसन लगा करके उसको बांधा जाता है, उसको दुलीचा कहते हैं। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। झख मारी मतलब विवश होकर हार दार के। यहां कवि ने ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। वे स्वयं ज्ञान मार्ग के कवि थे, और ज्ञान के बल पर ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया था, मोक्ष को प्राप्त किया था।
तो उनका कहना है कि हमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए मतलब क्या, ज्ञान को हाथी की तरह क्यों माना गया? तो कहते हैं, आप देखते होंगे हाथी को चलते हुए बड़ा मस्त चाल में चलता है वो, और बाकी क्या भौंक रहे हैं, क्या हो रहा है इधर उधर, क्या गतिविधि चल रही है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। तो व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त करता है तो जाति धर्म वगैरह का जो बंधन है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसके अंदर, उस सबसे वह ऊंचा उठ जाता है, ज्ञानी हो जाता है, उसके जीवन में संतोष आ जाते हैं और उसके जीवन में मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न रहता है। और कहा कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कैसे करनी चाहिए? तो सहज दुलीचा डारी, मतलब सहज स्वाभाविक रूपी आसन लगा करके, छोटा सा आसन लगा करके, सहज समाधि लगा करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आप जानते होंगे हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, एकांत में जाकर, जंगल में जाकर आंखें बंद करके आत्म ज्ञान प्राप्त करते थे, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते थे। तो फिर कोई कोई ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाकर के वहां कठिन साधना करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। इसीलिए कबीर ने कहा है और आत्मज्ञान को महत्व भी दिया है कि इस तरह से हम एकांतवास में जो अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान जो है बहुत ताकतवर है। और ऐसा करने से क्या होगा? तो कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ कवि ने उदाहरण दिया है, स्वान रूप संसार है। जब आप आत्मबल प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, आसन बिछा करके उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अपने अनुभव पर ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो दुनिया में कुछ लोग हैं जो आपकी आलोचना करना शुरू कर देंगे, निंदा करना शुरू कर देंगे, वो आपकी शिकायत करेंगे। जैसे हाथी बाजार चलता है और देखते होंगे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन कुत्ते के भौंकने से हाथी के चाल पर, रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ता है, और बाद में क्या होता है? भूकन दे झक मारी हार दार कर, विवश होकर कुत्ता चुप हो जाता है। तो कबीर ने कहा है कि जब आप समाधि लगाकर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करेंगे, शिकायत करेंगे, निंदा करेंगे, आप उनकी परवाह मत कीजिए, आप अपने कामयाबी पर फोकस कीजिए। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आज जो आलोचना कर रहे हैं, कल वही आपकी सराहना करेंगे, कल वही आपकी प्रशंसा करेंगे। तो भैया बहन, अगले दोहे का ज्ञान हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।